हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट रवि जी। क्या हाल है आप लोगों के? एक बेहतरीन हमारा वीक ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट वीक होने जा रहा है और नेक्स्ट वीक के अंदर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गई हैं और आसान हो गई हैं। ख़ासकर वो लोग जो कहते थे जंग होगी तब गोल्ड ऊपर जाएगा, जंग बंद होगी तब ऊपर जाएगा, अब सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि भाई अब गोल्ड ने और सिल्वर ने नीचे जाना है। जबकि ये बात हम लोग आपको काफ़ी अरसे से पहले से फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी के अंदर भी और चैनल पे भी मुसलसल बता रहे थे। ईरान हैज़ लिटरली लॉस्ट द वॉर। ये मैंने पीछे वीडियो बनाई, बहुत सारे मुझे हेट मैसेजेस भी आ गए। भाई इमोशंस को साइड पे रखें, बिजनेस पे फोकस करें, लर्निंग पे फोकस करें। मैं आपको यही बात करता होता हूँ। आपके मुल्की जज्बात और आपके जो रिलीजन के जज्बात हैं वो जहाँ पर भी हैं, बट द थिंग इज़ दिस कि जो बिज़नेस है, जो ट्रेडिंग है, उसके अंदर जज्बात काम नहीं आते, उसके अंदर लर्निंग काम आती है, उसके अंदर रियलिटी काम आती है। और फंडामेंटल्स को तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि बग़ैर जज्बाती हुए जो है वो एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द मोमेंट आपके इमोशंस अगर आप एक्स्ट्रा इन्वॉल्व कर लोगे तो फिर हो जाएगा आपका सत्यानाश, और यही मोस्टली लोग करवाते हैं। खैर बहरहाल जो है वो फोकस ऑन द प्रॉफिट। Let's talk about the profit. That is the only motto in the Forex Blaster community. Whether you are from India, Pakistan, Kuwait, Oman, Nepal, Iran, Saudi, wherever you are from, the only thing we focus and we discuss is all how to gain the best profits. In the current circumstances, my feelings towards the religion, all that thing, that can be different. But the only thing we have to focus is how we can make the best out of these opportunities. And Trump creating the volatility is an opportunity. I'm telling you that again and again. और जो है वो गोल्ड जो है, मंडे की बात कर लेते हैं। वीकली वीडियो तो एज सच मैं उसको नहीं करना चाह रहा। मैं मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिस्कस कर लेता हूँ कि जी मंडे को आपका अगेन जो है वो बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं जी गैप अप हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई ठीक है, इट कैन, आई डोंट थिंक सो कि गैप अप होगा। और अगर जो है वो इफ़ इट वुड बी गैप अप तो मार्केट इस तेज़ी से नीचे आएगी जैसे आने का हक होता है। और मैं बहरहाल इसको बेरिश मोमेंटम में ही देख रहा हूँ, मोमेंटम नहीं है अभी गोल्ड के पास के बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए। और जो है वो बड़े आराम से जो है 4745 ये एक बहुत अच्छा जो है वो आपको एसएल मिल जाएगा। 465052 ये आपका पहला टीपी है। 4636 एंड देन उसके भी नीचे मार्केट बहुत आराम से और बहुत इजीली जा सकती है। क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर वॉर एस्केलेशन की तरफ भी मामला जा सकता है। अभी बहरहाल जो स्टेल मेट सिचुएशन है वो अमेरिका के हक में जा रही है। क्योंकि जैसे से दे आर स्टेल मेट, तो ईरानी जो आपकी लीडरशिप है वो एक जिसे कहते हैं कि टूट फूट का शिकार है और दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। एंड बेसिकली जंग तो लड़ ली है, लेकिन भजन अब आपकी तरफ से बात करने कौन जाएगा? आपको याद है कि जनाब जो है वो कभी यही होता था कि जो है वो लड़ाई हो जाती तो बाद में थाने में सुलह करने कौन जाएगा? तो यही वाले मामला जो हैं ईरान को दरपेश है और इसमें द पीपल आर नॉट ऑन द सेम पेज एंड दैट इज़ वेयर द अमेरिका इज़ टेकिंग द एडवांटेज। बहरहाल खैर जो है वो ये चीज़ है। लेकिन इसराइल हैज़ ऑल्सो लॉस्ट द वॉर। जो इसराइल का एक ऑरा था वो ख़त्म हो गया। इसके लंबे असरात आएंगे। ये फ़ौरन नहीं होगा कि जनाब हाँ जी आपको अमेरिका को सुपर पावर के दर्जे से हट जाएगा। इट इज़ नॉट गोना हैपन लाइक दैट। अमेरिका विल रिमेन अ सुपर पावर। लेकिन ईरान जो है, जो उसकी एक हर मुल्क के अंदर घुसने की, हर फड्डे के अंदर टांग अड़ाने की जो एक एबिलिटी है वो ज़रूर चैलेंज हो गई और वो ज़रूर सेक्रीफाइस्ड हो चुकी है इस टाइम पे। और न्यू नॉर्मल है दुनिया का, उसके मुताबिक ये चीज़ पता लग गई है कि भाई आप जितने मर्जी बड़े पहलवान हैं, आप अहमें जाके ना किसी को रगड़ नहीं सकते। ये पिछले कोई 1-1.5 साल के अंदर ये चीज़ स्टैब्लिश हो गई। तो अपनी पहलवानी अपने तक रखें, उससे फ़ायदा उठाएं, उससे आवाम को फ़ायदा होना बड़ा ज़रूरी है। सबसे अच्छी ट्रेड, मैं अक्सर आपको हमेशा ही बात करता हूँ कि भाई सिल्वर पे लाजमी ट्रेड करें, सिल्वर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा। सिल्वर बड़े ही आराम से, जो सिल्वर ने एक इंट्राडे का बियर फ्लैग बना हुआ था बेहतरीन अंदाज में तोड़ दिया। और अब इस बियर फ्लैग का जो पहला टीपी होने जा रहा है वो 73.5 है, या हाँ 73.5 एंड देन जो है वो 68.2
ये आपके सिल्वर के टीपीज होने के लिए जा रहे हैं। और बहुत सिंपल और आसान ट्रेड है, क्योंकि वही बात होती है कि सिल्वर में अंदर मैनिपुलेशन गोल्ड के मुकाबले में कम होती है और पिप्स भी ज़्यादा होती है। मैं अक्सर जितने भी नए लोग हैं उनको ये बात कहता हूँ कि भाई वॉलेटाइल पेयर्स के अंदर ट्रेड करें। एसएल जो है, अच्छा हम फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एसएल सिल्वर का भी सेम देते हैं, गोल्ड का भी सेम देते हैं। मतलब ये कि अगर 80-90 पिप्स का एसएल गोल्ड का है तो 80-90 पिप्स का ही सिल्वर का ही होगा, और 250-300 पिप्स का। लेकिन ये होता है कि सिल्वर के जो टीपी हो जाता है वो 300-400 पिप्स का टीपी1 भी बड़े आराम से अटेन हो जाता है, गोल्ड का नहीं हो पाता। ये फ़र्क ज़रूर आ जाता है। तो इसलिए हमारे जो ग्रुप के अंदर जो पुराने लोग हो चुके हैं, दे डू लव टू ट्रेड ऑन सिल्वर एक्चुअली। और सिल्वर के जो ट्रेडिंग एनवायरनमेंट है उसके लिए जो है वो बहुत सारे अच्छे ब्रोकर्स हमारे पास मौजूद हैं, जिनके ज़रिए आप अकाउंट बना के, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आप हिस्सा बन सकते हैं ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का। और फिर जो पर्टिकुलरली जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं उनके लिए दामान मार्केट्स जो हैं वो इट्स एन एक्सलेंट ब्रोकर, बड़ा ब्रोकर है और छोटा ब्रोकर नहीं है। तो सिल्वर की जो है, मैं आपको बताना चलूँ कि जी मेरे हिसाब से जो रेजिस्टेंस रहेगी वो आप जहाँ से मतलब ट्रायल ले सकते हैं, ऑल्दो के मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम अवेक। लेकिन ये कि सिल्वर का, हाँ सिल्वर जो है वो 77.13 के नीचे ही रहना चाहिए सिल्वर को हर हाल में। और 77.10 के जी 76 कर लीजिए, 76.5 कर लीजिए, इसके नीचे ही रहता है। मार्केट नीचे को ही जाना स्टार्ट रहेगी। ऑयल ऑब्वियसली जो है वो एक बुलिश मोमेंटम के साथ खड़ा हुआ है, और एक इंट्राडे के ऊपर बेसिकली ऑयल एक बुल फ्लैग बना रहा है, और बुल फ्लैग के हिसाब से और जो उसके हिसाब से जो है ना वो 85 उसकी सपोर्ट बनती है, और इसके ऊपर के टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते चले जाएंगे। बेसिकली ये चीज़ें जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पैटर्न्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि सर कोर्स करवा दें, कोर्स करवा दें। यार कोर्स बार बार नहीं करवाए जा सकते, क्योंकि कोर्स जो है वो हमारा मनी मेकिंग मैकेनिज़्म नहीं है। और कोर्स इज़ नॉट समथिंग कि जनाब जो है ना हम कहें कि जी हाँ जी आप कोर्स कर लें, ऐसे कर लें, वो कर लें। ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है हमारे लिए, क्योंकि अपनी ट्रेडिंग है जिसको हमने फोकस करना होता है। क्योंकि पैसा, देखिए पैसा आप जो मर्ज़ी कर लें ट्रेडिंग से ही आएगा, लेकिन ट्रेडिंग के लिए ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इम्पेरेटिव कि बड़ा पैसा आपके पास होना चाहिए। बड़ा पैसा ही जो है वो आपको बड़ा जो है ना वो रिज़ल्ट दिलवा सकता है। छोटे पैसे से आप सीख ज़रूर सकते हैं। ठीक है, जो थोड़े बहुत लोग हैं गरीब गुरबा, वो ऑप्टिमिज़म के चक्कर में आके ज़रूर जो है वो दे फील ऑप्टिमिस्टिक कि जी हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, मगर ऐसा होता नहीं। रियलिटी इसके डिफरेंट है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि ट्रेडिंग जो है ना वो गरीबों के लिए नहीं है, और ट्रेडिंग जो है या अमीर को अमीर बनाती है या अमीर को गरीब बनाती है। ट्रेडिंग में गरीब लोगों का कोई काम नहीं है। मेरी बातों से बहुत सारे लोग, बहुत सारे गरीब ऑफेंड हो जाएंगे, लेकिन भाई ये रियलिटी है। और यहाँ पर जो सच्ची बात बताता है वो इंसानों को बुरा लगता है। क्योंकि सच्ची बात को सुनना नहीं चाहता। और ख़ासकर मैं अगर बात करूँगा कि जी आपकी लिमिटेशंस कोई आपको बता रहा है कि यार नहीं ये जो आपकी लिमिटेशन है, आप ठीक है, देयर माइट बी 1 और 2% चांसेस के जनाब जो है ना वो ऑड एग्जांपल्स बाहर आ जाएंगे निकल के, बट दैट इज़ नॉट गोना हैपन इन द ट्रेडिंग। आई एम टेलिंग यू दैट। क्योंकि ट्रेडिंग के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, और कंसिस्टेंटली एक फार्मूला, एक प्रोसेस, एक लंबा जो है ना वो रिज़ल्ट और टीपी, ये चीज़ें चाहिए होती हैं। तो आप बहरहाल इस चीज़ को सामने रखें, ख्याल रखें अपना, एंड हैव अ गुड डे। आई होप कि आपको अच्छा प्रॉफिट रहे मंडे वाले दिन। वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए, जो लोग भी जो है जिनको इससे फ़ायदा हो रहा होता है। मेरी ज़रा डिफरेंट तरह की वीडियो होती है। बहुत से लोग कहते हैं सर चार्ट खोल लें, चार्टों वाला जो है ना मंजन बेताशा बिक रहा है। लाइव वाले भी आके हर दूसरा बंदा जी है यहाँ से ये हो गया, यहाँ से हो गया, लाइव बैठ के अपनी ट्रेडें लगवा रहे, कर रहे हैं। वो जो बेचारे इतने ज़्यादा जो पैरासाइट मोड वाले हैं ना, कि जिनको हाथ पकड़ के ट्रेडिंग करवाने की ज़रूरत पड़ती है कि जी हाँ जी बस हम लाइव बैठें और जी आप हमें हाथ पकड़ के ट्रेडिंग लगवा लें, तो दिस कांट हैपन एक्चुअली। मेरे पास अपनी जो है वो चीज़ों को फोकस करना होता है। ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। हाँ, ग्रुप के अंदर हम लोग सिग्नल ज़रूर देते हैं, और अच्छा बड़ा सिग्नल देते हैं। लोग 3-3, 4-4 साल से ग्रुप में कंटिन्यू किया हुआ है, दे आर अर्निंग प्रॉफिट। तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप एज वेल। ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू वेरी मच।